अब हम इसके बाद में बॉस देखेंगे न्याय दर्शन को, और न्याय दर्शन को देखते हुए हम बात करेंगे इनके रचयिता अक्षयपाद गौतम से। अब अक्षयपाद गौतम के बारे में जानते हैं। तो न्याय दर्शन जो है अक्षयपाद गौतम इसके ऑथर है। इसके अलावा गंगेश उपाध्याय ने भी बाद में इस न्याय दर्शन के अंदर अपनी चेंजेस लाई, पर अक्षयपाद गौतम ने 300 BC में किया था और गंगेश उपाध्याय ने 1200 AD में। तो अक्षयपाद गौतम की लिखी हुई किताब थी तर्क संग्रह, और गंगेश उपाध्याय की थी तत्व चिंतामणि। इसके अलावा इसके पर्याय नाम तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, फिर इसके बाद में प्रमाण शास्त्र आदि हैं। इसमें सृष्टि, उत्पत्ति और मोक्ष के कॉन्सेप्ट को वैशेषिक दर्शन के हिसाब से ही बता दिया है। अब इनके अंदर षोडश पदार्थों को बताया गया है। सबसे पहले है प्रमाण यानी कि वो चीज़ें जिससे हमें नॉलेज मिल सकता हो, जिससे हम रियल फैक्ट्स के बारे में जान सकें। इसमें ये प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और युक्ति 4 प्रमाणों को मानते हैं। फिर आता है प्रमेय के अंदर ये 12 प्रमेय बोलते हैं जो नीचे के श्लोक में लिखे हुए हैं। प्रमेय यानी कि ये वो ऑब्जेक्ट्स है जिन्हें हमें चाहिए होता है नॉलेज को जानने के लिए, ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट्स, जिसमें आता है आत्मा, शरीर, इंद्रियों के अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति। फिर उसके बाद में आता है दोष। फिर आता है प्राव्य भाव यानी कि पूर्व जन्म के भाव, फल, दुख, और अपरवर्ग्य यानी कि इसमें आ जाएंगे, इसका दूसरा नाम है मोक्ष। तो ये है हमारे 12 प्रमेय। फिर इसके बाद में आता है प्रयोजन यानी कि मोटिव क्या है भाई आपका। तो मोटिव में 2 आते हैं, एक तो दृष्टा यानी कि आप धन धान्य के लिए कर रहे हो, और एक अदृष्टा यानी कि आप मोक्ष पाने के लिए किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो। फिर आता है शमस्या में आप जो होते हैं अपने डाउट्स को विज्ञान के ज्ञान के द्वारा ख़त्म करते हो। फिर इसके बाद में आ जाता है दृष्टांत यानी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, यानी कि जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी, उस प्रकार का। फिर सिद्धांत को ये 4 तरीके से बताते हैं, स्वतंत्र सिद्धांत, फिर परितंत्र सिद्धांत, फिर उसके बाद में अधिकरण सिद्धांत और अप्युगम सिद्धांत। इसके बारे में इससे पहले आचार्य चरक ने बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या की थी, जो प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ में है। फिर इसके बाद में अवयव यानी कि लिम्स, यहाँ लिम्स ऑफ इन्फेरेंस इनको समझना है, जिसमें स्टेटमेंट, कॉजेस, फिर एग्जाम्पल्स, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स और प्रूविंग द फैक्ट्स, इनको ध्यान में रखा जाता है। फिर आता है तर्क यानी एक लॉजिकल डिबेट लगाना। फिर आता है निर्णय में हम सत्य क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। फिर आता है वाद में हम डिस्कशन करते हैं। फिर आता है जलाव में हम अपने डिस्कशन को डोमिनेंस के द्वारा प्रूव करते हैं। फिर आता है वितंड यानी कि किसी एक चीज़ पे कमेंट करना। फिर आता है हेतु अभ्यास में हम किसी फॉल्स थियरी को सपोर्ट करते हैं बाय क्लेमिंग समथिंग। फिर आता है छल भी 3 प्रकार के हैं, एक वाक, एक सामान्य और एक है उपचार। वाक यानी कि हम शब्दों के साथ खेल के छल कर ले, सामान्य यानी जर्नली कर ले, और उपचार यानी मेटाफर दे के छल कर ले, जैसे को तैसा। फिर इसके बाद में आती है जाति यानी कि आप इसमें छल को गलत प्रूव कर दो। फिर आता है निग्रह यानी कि डिस्कशन करके आप अपनी विजय सपोर्टिंग सेंटेंसेस के साथ अपनी विजय पालो। तो इस तरीके से ये 12 पदार्थ जो हैं वो मैंने बताए थे। फिर इसके बाद में 4 सिद्धांत और 3 छल। फिर अंततः पीटर पाकवाद क्या होता है। पीटर मतलब कि मास चेंज, बड़ा चेंज, और पाक यानी ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले वैशेषिक दर्शन ने जब बताया तो परमाणु को कारण बताया चेंज का, पर मेरे हिसाब से चीज़ें जो
एंटायरली चेंज होती है एक साथ, ना कि एक एक अणु के फॉर्म में। आपकी भाषा में कहे तो मैं यहाँ थर्मोडायनामिक चेंजेस की बात कर रहा हूँ, मुझे वो ज़्यादा सही लगता है। क्योंकि अगर एक कच्ची केरी को मैं देखूँ, जब वो कच्ची केरी पक के आम बन जाती है, तो यहाँ कहाँ अणु एक एक बदलते हैं, वो एक एंटायर द्रव्य है जो चेंज होता है। तो यहाँ ही पीटर का मतलब ही होता है एंटायर द्रव्य। अब 4 प्रमाण जो थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसके बाद में आयुर्वेद और मेरा दर्शन, इनमें कुछ समानताएं हैं। जैसे हम दोनों ही पूर्व जन्म की बात पे विश्वास करते हैं, कर्मफल पे भी विश्वास करते हैं। इसके अलावा हम विश्वास करते हैं 9 कारण द्रव्यों पे, और षोडश पदार्थों को आयुर्वेद ने भी बहुत जगह इस्तेमाल किया था कंक्लूजन लाने के लिए। और उसके अलावा प्रमाणवाद जो उसको भी इन्होंने स्वीकारा था। अब इसके बाद में डिफरेंस में बात करें तो आप मोक्ष बोलते हो और मैं अपरवज्ञ बोलता हूँ, और आपने अभाव को नहीं माना था, मैंने माना है। इस तरीके से मैं मेरे दर्शन को आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। अब बॉस, आप सोचिए आपको ये कैसा लगा।